जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरवारधारी जय यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Jai Gaura Nitai Jai Gaura Nitai Jai Jai
संकीर्तन की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती कथा की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यमती। इस संसार में भगवान का व्रत विधि है, जो लोग व्रत विधि पालन करता है वो आनंद में रहता है। और ऐसे ही संसार में हम लोग बहुत कुछ विश्वास करता है, बहुत कुछ विश्वास नहीं करता है। जैसे संसार में हम लोग विश्वास करता है भगवान है, कोई विश्वास करता नहीं है। भक्त लोग विश्वास करता है पुनर्जन्म है, अभक्त लोग विश्वास करते हैं कोई पुनर्जन्म कुछ नहीं है। ऐसे हम लोग शास्त्र में पढ़ा है पुनर्जन्म है। कैसे है? शास्त्र में वर्णन है राजा भरत के बारे में। हाँ? राजा भरत भक्त थे और उनका मन में चिंतन आया, ऐसे भगवान जैसे वर्ण विभाग किए हैं और भगवान आश्रम भी बनाए हैं। चतुर्वर्ण मया शिष्टं गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारमापि मां विद्ध कर्तारमाभ्याम। चतुर्वर्ण मया शिष्टं, जब वर्ण भगवान वर्ण आश्रम बनाए, वर्ण बनाए आश्रम बनाए। जैसे आश्रम में हाँ ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है और वानप्रस्थ है और सन्यास है। ऐसे राजा भरत, हाँ राजा भरत उन्होंने सोचा मेरा तो ऐसे 51 वर्ष उम्र हो गया है, 50 पार हो गया है। 51 मतलब क्या है? एका वृंदावन में गति करो, वृंदावन में जाओ, घर को वृंदावन बनाओ, भगवान का सभा में नियोजित हो जाओ। हाँ हम लोग क्या करते हैं, गृह में यदि हो जाते हैं, गृह में रहकर क्या करते हैं, गृह का प्रति आसक्त हो जाते हैं। ऐसे राजा भरत ने सोचे हैं हमको क्या करना है, गृह त्याग करना पड़ेगा। राज्य में बहुत जगह है, ऐसे ही हाँ गंगा नदी का तीर पर उनका भी बहुत जमीन है, वहाँ एक पूरे घर बना के कॉटेज बना के रहने पास करने लगे। कैसे? क्या करने के लिए? साधन भजन करने के लिए। बोले घर से दूर जाना है थोड़ा, नहीं तो घर का जो संसार का आसक्ति रह जाता है। उन्होंने जाके क्या किया ना, साधन भजन करके तो पूरे घर जिसे कॉटेज बोलता है, साधन भजन करने के लिए। लेकिन भगवान का माया बहुत दुरतिक्रम है। भगवान ऐसे कहते हैं गीता में, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में भज प्रपदन्ते माया में तंग तरंति ते। भगवान की जो माया बहुत दुरतिक्रम है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया माँ में भज प्रपदन्ते माया में तंग तरंति। जो हम लोग भगवान का चरण पहले शरण लेते हैं, महादेव परीक्षा लेते हैं। जब हम लोग कोई एंट्रेंस देने के लिए जाते हैं वहाँ परीक्षा होता है। देखिए हम लोग दूसरा हायर स्टडी करने के लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ भक्ति जीवन में प्रवेश करने पहले महादेव परीक्षा लेते हैं। तो जो राजा भरत ने भक्ति जीवन में प्रवेश करते हैं और साधन भजन करेंगे, साधन भजन करेंगे। जो साधन भजन करेंगे तो जो परीक्षा होना चाहिए, कैसे आप साधन करेंगे? हाँ महादेव ने तुरंत परीक्षा ले ली। उन्हें क्या कर रहे थे, साधन भजन कर रहे थे और उस टाइम क्या अचानक एक शेर का आवाज आया। हाँ जैसे वहां करके जोर कर आवाज किया और देख रहे थे कि हिरन जाके पानी पी रहे थे और हिरन गर्भवती थी। हाँ और उनका आवाज से क्या हुआ ना, हिरन का जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की
श्रीमद् भगवती दाता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की जय, ब्राह्मण देव की जय, गौर प्रमानंदे। तो हिरण पानी पी रहा था, तो हिरण पानी पीते पीते क्या हुआ, जो आवाज जो शेर का हुआ, हाँ इतना जोर आवाज है, वो सोचा क्या उसको आक्रमण कोई करता है। वो वहां से क्या हुआ, तुरंत जलांग लगा दिया कहा पानी का ऊपर, और जो पानी का ऊपर तो तैरने लगी, क्या हुआ उसे प्रसव हो गया बच्चा, हिरण शिशु प्रसव हो गया। और हिरण शिशु पानी का स्रोत में भास रहा है इसी, और उद्धार के लिए जैसे चाहता है हमको कोई उद्धार करे, नहीं तो डूब जाएगा। तो तुरंत राजा भरत का नजर में आ गया, इसी से बात है, बच्चा शिशु है वो तो मर जाएगा। कोई भी होने से उनका मन में दया आ जाता है, हाँ लेकिन दया आ गया और ठीक है, जाके हिरण शिशु को शावक को क्या कहे, राजा भरत ने रेस्क्यू करके अपना पास लाए, और अपना फैसला कर, ये मन में माया आ गया है, किसका प्रति, हिरण का प्रति, बच्चा का प्रति। तो ये परीक्षा है, हाँ माया आ गया, उसको लालन पालन किया, ये भी सही है, अगर शिशु को लालन पालन करना है, भगवान ने भेजे, इन्हें राजा है, ये साधना करने के लिए है। ये हिरण शिशु का प्रति आसक्त हो गया है। हम लोग संसार में ऐसे हाल होता है, जो साधन भजन करने के लिए जाते हैं, कोई दोस्त आके खड़ा हो जाता है, बहुत दिन का बाद भेंट हुआ है, बोलते तुम्हारा घर पर हम जा रहे हो, तुम इधर छोड़ रहे हो, और ठीक है चलो 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 चलो, बहुत दिन के बाद भेंट हुआ है, तो मैं उसका प्रति आसक्त हम लोग हैं। हम लोग भगवान को उस टाइम विमुख हो जाते भगवान से हम लोग, हाँ किसका याद आता है, उसका याद आता है, भगवान से याद नहीं होता है। तो राजा को इसे हाल हुआ, जो साधन भजन करने का टाइम था, वो हिरण का पीछे लग गया, हाँ जैसे सुबह में उठ के जप जप कर रहे थे, संध्या आते थे, हाँ तीर्थ संध्या कर रहे थे, वैसे ही वो भी तीर्थ संध्या भूल गया, जॉब भी भूल गया, 1 लाख वाला जॉब हो रहा था, उस टाइम तो कुछ काम नहीं था, राजा पर सब कुछ खाना पीना व्यवस्था हो रहा था, वो साधन भजन कर रहे थे, और क्या भूल गया, उनका लिए जो दूध आ रहा था पीने के लिए, वो हिरण को खिला देते, और अपने जाके कच्ची कच्ची जो घास होता है उसको ला के क्या कर देते थे। तो इसका मतलब उनका जॉब साधना जो टाइम है उसमें से चला जा रहा था। क्यों, उद्देश्य क्या था, हम साधन करेंगे, और साधन का टाइम पर क्या हुआ, मायासक्त हो गया। कोई किसका पर मायासक्त हो सकता है, कोई टीवी देखता है मायासक्त होकर, कोई गाना सुनता है मायासक्त, कोई हिरण सेवा करता है, कोई कुत्ता भी सेवा करता है। घर में नया कुत्ता आ गया, बच्चा आ गया, पपी आ गया, उसको लेकर सारा दिन चलो, हाँ उसका जो भक्त हम लोग बोलते हैं ना, और भक्त वक्त से छोड़ दिया है, कोई कुत्ता का पीछे में पड़ा है, बोलते हैं कि नहीं हम लोग, टॉमी क्या खाएगा, टॉमी क्या करेगा, टॉमी ऐसे ही ट्रेनिंग देने पड़ेगा, करेगा, टाइम उधर में चला जाता है। तो राजा भरत का वही हाल हुआ है। अब वो जो साधन करने के लिए बस बैठते हैं, तो हिरण आके चारों तरफ से घूम जाता है प्यार से, वो तो बचपन से उनका ही देखा है, और मन में बहुत प्रेम आ जाता है, साधन भजन छोड़कर उसको गोदी में लेकर, कितना अच्छा है कितना अच्छा है करते करते वो सुबह से शाम हो गया है, सो जाते थे। हिरण भी ऐसे बढ़ते रहा है, और घास भी इनका हाथ से खा रहा था, उसका भी अभ्यास ऐसे हो गया। वो और जंगल कैसे जाएगा, एक कला है, जंगल में जाने से कोई खा लेगा, राजा भरत उनको नहीं छोड़ देते। तो ऐसे हुआ, हिरण जो इतना बड़ा हुआ, इन्हें तो बूढ़ा हो गया, इनका 51 उम्र से आस्ते से बढ़ने लगा, और वो क्या हुआ, वो युवक हुआ हिरण, अरे ये क्या हुआ, बूढ़ा होने लगा। एक दिन अचानक वो जो बढ़ गया है, बड़ा हो गया, इन्हें तो बूढ़ा हो गया, शरीर असुस्थ हुआ, इन और जंगल में जा नहीं पाए, घास लाने के लिए जा नहीं पाए। तो हिरण सोचा किसे भूखा रहेंगे, सामने में घास है, खाने के लिए चला गया, फिर देखता उधर भी घास है, ऐसे करते तो जंगल का प्राणी का मिश्रण लगा। तो राजा के मन में थोड़ा दुख आया, आज शाम तक अभी हिरण नहीं फिरा है, नहीं लेटा है, कहाँ चला गया, कहाँ चला, कोई खा लिया होगा, कि क्या हुआ। ऐसे चिंतन करते करते जिसको जो ज्यादा प्यार करता है उसमें से विरह हो जाने से मन में बहुत बड़ा दुख आ जाता है। उनका मन में वैसे दुख आ गया, उन्होंने क्या किया, ऐसे ही असुस्थ थे, और भी असुस्थ हो गया, मेंटल अपसेट हो गया, कहाँ गया हिरण, कहाँ गया हिरण, कहाँ गया हिरण, मेरा हिरण कहाँ गया।
कहाँ यही सोचते सोचते थे, उनका भी देहांत हो गया। क्या सोच रहे थे? हिरण चिंतन कर रहे थे। इसमें से पता चलता है भगवान ने जो वाणी दिए हैं वो सही है। भगवान कहते हैं अंत काले चमामे व स्मरण मुक्ता कलेवरम जा प्रयति समद्भावम यान्ति नस्तत्र संशय। अंत काल में जो अंत काले चमामे व स्मरण मुक्ता कलेवर, जो मेरा कलेवर को चिंतन करता है वो मेरा धाम में मेरा शरीर प्राप्त होता है उसका। हाँ, हम लोग कहते हैं ना ये दैव गुण, जैसे लगता है देवता का माफी। क्यों? अंत समय वो अगले जो जन्म था, अति जन्म था, वो उस पर चिंतन किया है, उसका शरीर प्राप्त हुआ। फिर कहते हैं जंग जंग व्यापी शरण भावं तेज ते कलेवरम तम से सैव कौन्तेय सदा तत् भाव भावित। जंग जंग व्यापी शरण भावम तेजन ते कलेवरम, जिस भाव से चिंतन करके ये शरीर को छोड़ता है उसी भाव से उसका शरीर प्राप्त हो जाता है। तो राजा भरत ने चिंतन करते करते, हिरण चिंतन करते करते शरीर को त्याग दिया। वो परवर्ती जन्म में क्या हुआ? हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। इसमें से पता चलता है परजन्म है। हम लोग जैसे करेंगे परवर्ती जन्म हम लोग वैसे ही पाएंगे। हाँ, जैसे समान, जैसे चीज का टेस्ट हम लोग का होगा वैसे ही टेस्ट में हम लोग जन्म लेंगे। यहाँ देखते हैं आप लोग बिल्ली घूमते हैं, अगले जन्म में जो मछली खाने का इच्छा था, हाँ, लेकिन भक्त था, मन में मछली खाने का इच्छा था, लेकिन वो क्या हुआ? बिल्लियों के जन्म लिया, लेकिन मंदिर में आया। क्या हुआ? मंदिर में आया। वैसे ही राजा भरत का मन में हिरण हिरण चिंता हो रहा था, मेरा हिरण क्या कर रहा है। हाँ, वैसे जन्म हुआ, हिरण जन्म लिए। इसमें से पता चलता है भगवान इसलिए कहते हैं अभ्यास करो। ये जो सारा जिंदगी हम लोग का ये प्रस्तुति है, इसको अगर हम प्रस्तुति एक दिन में प्रस्तुति नहीं होगा। एक माध्यमिक पास करने के लिए, मैट्रिक पास करने के लिए 15 साल प्रस्तुति लेना पड़ता है। कोई एक दिन में 10 क्लास में एडमिशन नहीं देता है क्या? हाँ, लेके परीक्षा देता नहीं, उसको पहले से देखता है वो 9 क्लास पास किया है, 9 क्लास पास नहीं को 9 क्लास पास करके आओ, उसका बाद एडमिशन होगा। तो इसी 15 साल लगता है। इसी जिंदगी को हम लोग को दूसरा जिंदगी भला के लिए, तो हम लोग का जिंदगी दूसरा जिंदगी भगवत चरण में शरण लगने उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। कि अंत में नारायण स्मृति के लिए, किसके लिए? अंत नारायण स्मृति। जैसे नारायण को हम लोग शरण कर पाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान इसलिए अभ्यास में ही बोले, अभ्यास जो झुकते ना चेतसा नाम न गाविना परमं पुरुषं देवं जाति पार्थानुचिंतये। अभ्यास योग में रहने पड़ेगा। ये जो आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, डेली डेली क्या करते हैं आप लोग? ना भगवत सत्संग में आते हैं, भगवत पाठ श्रवण करते हैं, और क्या करते हैं? ना भगवत पाठ करते हैं। इसमें से क्या तो अभ्यास होता है। और भगवान प्रसाद भजन करते हैं, अभ्यास है। क्यों? हर टाइम भगवान का चिंतन में रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, ये अभ्यास है। भगवान इसको अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। और क्या अभ्यास करना है? भगवान कहते मन मना बाबा मत भक्ता मैं जहाजी मांग नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रीति जानी प्रियोसि में। मन मना भवा मत भक्त, मेरा भक्त बन जाओ, इसको अभ्यास करो। तुम्हारा मन हमको अर्पण करो, अभ्यास करो, और मेरा भक्त बनने के लिए अभ्यास करो। मेरा भक्त बनने का क्या दरकार है ना? भगवान ने गीता में कहा है मेरा भक्त बनो। तो पहले मेरा भक्त बन जाओ। तुम जो दुख भोग कर रहे हो और दुख से निवृत्ति के लिए मेरा भक्त बनना पड़ेगा। तो मूर्ख है तो मेरा स्कूल में एडमिशन ले लो, तुम्हारा शिक्षा प्राप्ति होगा और ये मानव जीवन का तो साफल्य हो जाएगा। भगवान इसलिए लेकर तुम मेरा भक्त बन जाओ। तुम्हारा काम है मेरा भक्त बनना, और तुमको कैसे हम शिक्षा देंगे वो इस शिक्षा पर तुम चलना है। जब तक भक्त नहीं बनता हमको समझ नहीं पाएगा। जब तक हम भक्त नहीं बनते
हम लोग समझ नहीं पाए। इसलिए भगवान का तुम्हारा भक्त बन जाओ और मुझे पूजा करो, पूजा करने का अभ्यास करो, सारा जिंदगी पूजा करो। अंतिम दिन जिस दिन होगा उस दिन भी पूजा में मन लग जाएगा। आज तो भगवान का पूजा नहीं किया हम, बिछड़ा पर बिस्तरा पर सोते हुए भी याद आएगा मेरा भगवान का मंगल आरती टाइम हो गया है, मेरा भगवान का भोग लगन का टाइम हो गया है, मेरा भगवान का शयन का टाइम हो गया है। चिंतन करते करते शरीर त्याग जाएगा। होगा कि नहीं? तो भगवान इसलिए कहते हैं सारा जिंदगी है प्रस्तुति, अंतिम में परीक्षा आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास जो युक्त है ना चेतसा नाम न गामिना। नाम न गामिना का मतलब नो अन्य गामिना, अन्य कोनो चिंता नहीं करना है। नाम न गामिना, नो अन्य गामिना, नो अन्य अनन्य चिंतयन्तमां ये जना पर्युपासते तेषां नीताभियुक्तानां योगक्षेम भाव्यम। जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, भगवान योगक्षेम होते हैं, उसका योगक्षेम वहन कर लेते हैं, उसको देते हैं। उसका चिंतन में जो इतना साल इतना दिन भगवान के सेवा में रहा है, अंतिम में स्वयं भगवान उनको क्या करते, सहायता करते हैं। बहुत ऐसे भक्त है, भक्ति का टाइम पर कोई शरीर खराब हो गया कोमा में चला जाते हैं, वो तो शरण कर नहीं पाता, लेकिन भगवान उसको सहायता कर देते हैं। कैसे? भक्त लोग जाके उसका बस कीर्तन करता है, भगवान सहायता कर देते हैं। जैसे वो सर्कल भक्ति सर्कल में रहेगा, भगवान स्वयं आकर उनको सहायता कर देते हैं। क्यों? वो सारा जिंदगी भगवान का सेवा में नियोजित किया है। इसलिए कहा जाता है भगवान का सेवा थोड़ा सा भी जो करता है वो कभी बर्बाद नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो रहता है। राजा भरत कैसे हाल हुआ? परवर्ती जन्म हिरण जन्म लिए, हिरण जन्म लेकर सोचते हैं क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करें, जीवन हमारा एक जीवन बर्बाद हो गया। हम राजा था, साधन भजन करने के लिए गया था, लेकिन माया का प्रभाव से हम हिरण सेवक का चिंतन किया, वो हिरण शरीर लिया, उनका चेतना था, उन्हें क्या वो हिरण शरीर पर साधु संघ में जाकर खड़ा हो रहे थे। जहाँ साधु संघ हो रहा था वहां जाकर साधु संघ श्रवण कीर्तन सुन रहे थे। और क्या कर रहे थे? जो प्रसाद सो प्लेट फेंक रहा था पत्ता, वो प्रसाद खा रहा था, और वहां सो जा रहा था। तो हर टाइम वो चिंतन कर रहा था, भगवान का चिंतन कर रहा था। फिर जन्म हुआ राजा ब्राह्मण का घर में, जड़ भरत हो के जन्म। जड़ भरत इसमें से पता चलता है पर जन्म है। राजा भरत राजा थे, हिरण जन्म पाए, हिरण जन्म से फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। क्यों? या भगवान का चिंतन कर रहे थे, हिरण हो के भी भगवान का चिंतन कर रहे थे। क्यों? ये जो मनुष्य जन्म हम बर्बाद कर दिया, भगवान का सेवा के लिए आया था, हम हिरण का सेवा किया, इसलिए हिरण जन्म पाया। इस जीवन को हम लोग, इस जन्म को हमको बर्बाद नहीं करना है। इस जन्म में अगर चिंतन करेंगे परवर्ती जन्म में मेरा जादृश्य भवंति दर्श सिद्धि दृश्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से उत्तीर्ण होने के लिए भगवान चिंतन करने को। तो फिर राजा कुल में जाकर ब्राह्मण कुल में जन्म, संभ्रांत ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जहाँ कोई परेशान नहीं है, ज्यादा कोई परेशान नहीं है, ये काम करना पड़ेगा वो काम करना, कुछ नहीं है, धनी परिवार है, बैठ के रहो चुपचाप। वो जो जड़ा हो गया है, बात नहीं मला, वो सोच लिया क्या वो जिंदगी मेरा 2 जिंदगी चला गया, ये जिंदगी शुद्ध साधन भजन करेंगे और कुछ नहीं, और चुपचाप बैठ के ऐसे ही साधन भजन कर रहा था। करते करते ऐसे हुआ, घर का आदमी होता है ना, बोलता है क्या हुआ, बैठ के हटा रहता है, तो खेत में बैठा था, खेत में क्या होगा, वो सो चिड़िया लोग खा लेता है, गेहूँ खा लेता है, ये सब खा लेता है, शस्य खा लेता है, वो वहाँ बैठा दो और वो भागाएगा। और तो भागते हैं, शुद्धात्मा है, वो जाके राम का चिड़िया राम का खेत, आओ आओ खाओ खाओ भर भर पेट भर भर पेट भर भर पेट। और चिड़िया लोग भी देखता है ये तो आके बैठ गया है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं, और ज्यादा आके खा रहा है। उनमें से उनका मन से क्या है, ये चिड़िया राम का है और खेत भाई राम का है, हम कौन भागने वाला। ये सो स्वार्थी जो होता है चिड़िया को खाना नहीं देता है, चिड़िया कितना खाएगा, इतना खाएगा। और हम लोग सोचते हैं हम लोग सभी खाएंगे, चिड़िया को भी नहीं देंगे। चिड़िया लोग कहाँ से लाएगा, वो लोग खेती करता है क्या, हाँ वो लोग कहाँ से खाएगा। तो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग नहीं देंगे।
तो इसी भाव है। ये राजा राहुगण वहां जा रहे थे, पालकी पर जा रहे थे। देखिए ऐसे ही तगड़ा आदमी बैठा है, उन्हें 4 आदमी लगता है, 3 आदमी है, बोलो उसको उठा के लाओ। तो उनको जो लाए हैं, बोलो ऐसे पालकी बो। तो पालकी बोने के लिए जब वहाँ है, ये इनका तो रिदिम ठीक नहीं, ये तो कोई वहाँ नहीं है। तो उन्हें जो जाते हैं तो एक रिदिम होता है पालकी का, ये अब अच्छा तरह से पैदल नहीं पाए। और जो पैदल देखते हैं यहाँ चींटी है, मच्छी है, थोड़ा जलन दे देते हैं, कूद जाते हैं, तो क्या होता है, राजा को थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और राजा को जब डिस्टर्ब होता है, राजा गुस्सा में आ जाते हैं। फिर देखते हैं दूर में कुछ चींटी है, फिर दूर से कूद जाते हैं। तो वैसे राजा के गड़बड़ी होता है। राजा से राज, कौन हो तुम, कौन इसको लगाया, और क्या है, तुमको इतना मोटा तगड़ा शरीर है, तुम ये पालकी बो नहीं पाती है। बोले महाराज राजा, आप तो आपका आत्मेंद्र प्रीतिवान सा के लिए कहते हैं, हाँ, लेकिन जो जीव मेरा पैदल से मेरा पैर के ऊपर जो चींटी से वो जीव मर जाता है, हत्या हो जाता है, उसको बाहर कौन लेगा। हाँ, तो वहां ज्ञान देने लगे, जो उनका जो जड़ भरत बात नहीं बोल रहे थे राजा को दे। नानं चिन्हन्ति शास्त्राणि नानं दाति पावका न चरण क्लेदयन्तोप क्लेदयम्पोप न शोषयति मारुता। ये जो आत्मा है इसको कोई काट नहीं सकता है, ये जो आत्मा है इसको कोई डुबा नहीं सकता है, ये जो आत्मा है वायु का मतलब सुखा नहीं सकता है, ये जो आत्मा है इसको आग से भी जला नहीं सकता है। ये आत्मा और परमात्मा बारे में कुछ मालूम है आपको? अब तो राजा हुए, ठीक है, आप तो आनंद चाहते हैं, आप तो आनंद चाहते हैं, किसको मार के आप आनंद चाहते हैं? ये आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है? उन्हें तो इसे देखते हैं, ये कुछ बात बोल रहे यही राजा, अभी क्या बात है? भला बसान जिनानि जता बिहायो जिनानि जता बिहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि जथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्नानि संजाति नवानि देहि। हाँ, बसांच जिन्नानि जथा विहाय, जैसे हम लोग एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर आत्मा पकड़ता है, वैसे ही हम लोग जो पोशाक पहनते हैं, एक पोशाक पूर्ण हो जाने के बाद दूसरा पोशाक हम लोग ग्रहण करते हैं। ऐसे ही आत्मा क्या करता है, ये शरीर बाद जो बुढ़ापा आ जाता है, ये शरीर जो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसको त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, दूसरा कपड़ा धर जिसे होता है उसे दूसरा शरीर धारण नवानि देहि। हाँ, बसांचि जिन्नानि जथा विहायो नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्नानि संजाति नवानि देहि। वैसे जैसे नवानि देहि ग्रहण करता है हम लोग, वैसे ही होता है। तो राजा चमक गया, उन्हें क्या ज्ञान, कहाँ से आप? तो उनका शरण में चला, हे महात्मा आप कौन है? बोले रावण राजा, आपको इस संसार में ध्यान देने पड़ेगा। हम लोग क्या करते, दूसरा को मार के, दूसरा को पेषण करके शांति चाहते हैं, इसे शांति नहीं आता है। राजा ने उनसे दीक्षा लिए। और बहुत घटनाएं, एक साधक आया उनको मारने के लिए, ले गया काली के पास बलि देगा। जो ले गया है तो बलि देने के लिए जा रहा था, उस टाइम काली स्वयं खड़ग अस्त्र के साधक को बलि देने के लिए लगे। तो तुरंत दो साधक तो उनका चरण में सके, हम रक्षा कीजिए, आप महात्मा हैं। तो उनका चरण में, ऐसे ही राजा राहुगण भी उनका चरण से शरण लेकर, हाँ, उनसे शिष्यत्व प्राप्त हुआ। संसार में इसमें से क्या पता चलता है? पुनर्जन्म है। ये जो कर्म करते हैं परवर्ती जन्म भी है। तो आप लोग सिनेमा में देखते होंगे, कर्ण अर्जुन करके देखा दी है, पुनर्जन्म के बारे में मेटेरियल जगत में देखा था। अब मेटेरियल जगत में कहाँ से आया? यहाँ है, वहां देखा है। अगर नहीं होता तो उसे देखा नहीं जाता। इसीलिए हम लोग जो करते हैं ये पुनर्जन्म भी है। कोई भगत घर में जन्म लेगा, कोई अच्छा सम्राट राजा घर में जन्म लेगा, जहां से उसका भक्ति शुरू हो जाएगा, उसको ज्यादा परेशान नहीं होगा, खाना पीना सब कुछ मौजूद रहेगा, वो सिर्फ जाके मंदिर में भक्ति करेगा, जैसे हम लोग आशुतोष करना है। बचपन से माँ के गोद में रहकर, हाँ हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम लोग कुछ कुछ घटना सुना है, हाँ, दादा ने पैर में रस्सी बांध के यहाँ लटका देते थे बच्चा लोग को, सुना है, कुछ सही घटना है। तो उस बचपन में इतना भाग्य है, हाँ, बचपन से भगवान का दर्शन कर रहा है, बचपन से भगवान का चरणामृत पा रहा है, भगवान बचपन से भगवान का प्रसाद पा रहा है। ये जन्म का स्वीकृति है। वो दूसरा जन्म का तपस्वी था, यहाँ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आके भगवान को कभी कभी भगवान का माला पहनाता है, भगवान का चरण सेवा करता है, भगवान को प्रशस्त भोजन करता है। तो कैसे होता है, जाके जिंदगी शुरू से जीवन शुरू से भगवान का भक्ति करता है और जिंदगी में उसको प्राप्ति होता है, कंसेप्ट हो जाता है भगवान को छोड़कर संसार में कुछ नहीं है। जितना पढ़ाई करने से क्या होगा, जितना जो कुछ है भगवान का चरण ही सार है। उन्हीं ने अगर चाहेंगे तो मानव को राजा कर देंगे, उन्हीं ने अगर चाहेंगे राजा को भिखारी करने का 1 सेकंड नहीं लगेगा, लगता है क्या? हाँ, इसलिए उनका शरण में सब कुछ है, उनका शरण में जो भी जा गया है वो आनंद रहता है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मुक्तयिष्यामि मा शुचा। ये 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं मेरा चरण में सर्व धर्म त्याग कर मेरा चरण में शरण। अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मुक्तयिष्यामि मा शुचा। हम तुमको 100 पाप से निवृत्त कराएंगे। हाँ, हे संतान तुम मेरा चरण में शरण लो, शरण लेके चलो। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवद गीता की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की, उपस्थित भक्तवृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर आनंदे हरि हरि।